इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे सेकंड। भाई ये टेस्ट मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो किस तरह से? बिकॉज इंडिया जो है ना वो 145 की लीड पर है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम 200 स्कोर कर लेती है, क्योंकि 4 विकेट्स जस्ट एंड जस्ट इंडिया के पास बाकी हैं, तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम उस 200 के टोटल को डिफेंड कर सकती है? जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर क्या अपडेट है? अगर जसप्रीत बुमराह डे 3 पर ग्राउंड में बॉलिंग करने के लिए वापस ना आए, तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम अगर 200 सवा 200 का जो टोटल बनाती है, क्या उसको डिफेंड कर सकेगी? आज का सबसे बड़ा सवाल। और ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में बात करूंगा। सेकंड फर्स्ट टेस्ट बैट हाफ सेंचुरी की है ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इस सब को डिस्कस करेंगे। जी, मैं स्टार्ट करूंगा 145 की लीड से इंडियन क्रिकेट टीम की। जो कि अगर मैं बात करूं आपको कि इस वक्त ग्रीज पर जो है ना वो रविंद्र जडेजा और उनके साथ साथ वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स मिलकर इंडियन क्रिकेट टीम को 200 सवा 200 तक पहुंचा देते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम उस वक्त ये 200 सवा 200 का टोटल डिफेंड करने के काबिल हो सकेगी, जब जसप्रीत बुमराह इंडिया की बॉलिंग में जो है ना दोबारा वापस आएंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी हुई है उसको लेकर जो अपडेट है, अभी तक कोई ऐसी बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से कुछ ऐसी जो है ना वो न्यूज नहीं आई कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो है ना वो कैसी है, और डे 3 पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हमने उनको जो है ना एमआरआई स्कैन के लिए जाते हुए देखा लंच के बाद, लेकिन उसके बाद वो वापस भी आ गए थे। लेकिन स्टिल इट इज जो है ना ये कोई न्यूज नहीं आई कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी कैसी है। तो अब पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जसप्रीत बुमराह पर कितनी डिपेंड करती है। आप ये देखें कि जसप्रीत बुमराह की थोड़ी सी इंजरी हुई और स्टिल इट इज क्वेश्चन मार्क। इंडिया अगर 200 सवा 200 करते तो पता नहीं है कि इंडिया ये डिफेंड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये सवाल जो है ना अभी तक उससे कांटेक्ट कर रहा है कि भाई 200 सवा 200 का टोटल जसप्रीत बुमराह के बगैर डिफेंड हो ही नहीं सकता। एक बात की मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को 181 पर आउट किया है, तो उसमें सारी इंडियन बॉलिंग ने मिलकर परफॉर्म किया है। दोनों एंड से कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, बॉलर्स ने दोनों एंड से जो है ना वो विकेट्स ली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 181 पर आउट हो सकी। नहीं तो अगर अकेले जसप्रीत बुमराह आपको 3-4 आउट कर देते, तो बाकी अगर बॉलिंग लाइनअप वहां पर कुछ ना करती, तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया 181 पर आउट हो सके। और इसी बॉलिंग विकेट पर इसी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की यहाँ पर ऋषभ पंत ने इसी बॉलिंग विकेट पर, और सेकंड फर्स्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी की है ऋषभ पंत ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में 29 बॉल्स पर जस्ट 50। एंड इससे पहले उन्होंने 28 बॉल्स पर 50 किए थे 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में। और ऋषभ पंत ने, आपने उनका स्ट्राइक रेट देखा हो, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत ने अगर यहाँ पर बैटिंग की है उस विकेट पर, जहां पर बैटर्स का स्ट्राइक रेट जो है ना वो 50 तक और 50 से भी नीचे था, वहां पर 170 के स्ट्राइक रेट से आकर बैटिंग करना ये कोई आम बैट्समैन की निशानी नहीं होती। सो ऋषभ पंत की जो 61 रन की जो कंट्रीब्यूशन आया इंडिया की बैटिंग में, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर वो 61 रन ना आते तो अभी तक तो 100 भी ना हुए होते इंडियन क्रिकेट टीम के। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विराट कोहली का जो इशू है, आई रिपीट अगेन कि भाई फोर्थ स्टंप की बॉल आज फिर हमें जो है ना वो वहां पर डिस्टर्ब होते हुए नजर आए, और उसी बॉल पर जो है ना वो 5वीं बार इस टेस्ट सीरीज में स्कॉट बोलैंड उनको आउट कर गए। मैं जस्ट यही बात करूंगा कि विराट कोहली की ये जो इशू चल रहा है ना, या तो इसको लेफ्ट कर दें बॉल को, फर्स्ट स्टंप की बॉल को, या तो इसको जो है ना वो पुल शॉट पे खेलें। आपने देखा होगा आज जब विराट कोहली आए तो आई थिंक 1 डेढ़ ओवर बाद उन्होंने बॉलर को ही इसी बॉल पर पुल शॉट मारा था।
जो चौके के लिए गया था। लेकिन फिर जब बॉलर ने दोबारा इस तरह का बॉल किया कुछ ही देर बाद, तो उसको विराट कोहली ने जो है ना वो लेफ्ट करने की बजाय उन्होंने वो खेल ठहरे और वहीं अपनी चेस्ट पोजीशन पर जो है ना उन्होंने बैट को जो है ना लहरा दिया और बॉल बैट को एज करके जो है ना वो स्लिप पर कैच हुआ, एज यूजुअल जो होता है। अब इशू क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जो है ना वो माइंड में जो है ना उनके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही है, जिसकी वजह से और पैनिक हो रहे हैं बार बार कि मुझे फोर्थ स्टंप के बॉल में क्या करना है, मुझे उसको लेफ्ट करना है, मुझे उसको खेलना है, ये उनसे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। जब आपके माइंड में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, जब आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, तब उस चीज का एक ही सोल्यूशन होता है, आप ब्रेक लें और एक थोड़ी लंबी ब्रेक लें। और अब तो खैर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की सेकंड इनिंग्स विराट कोहली की एंड हो चुकी है और ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अब विराट कोहली जो है ना अब हमें टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं कब बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल अब विराट कोहली को जो है ना सोचना होगा इस बारे में, क्योंकि अगर ये मसला उनके यहाँ टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है ना, तो आगे चल के वनडे क्रिकेट में भी ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज को स्पेशली देखना होगा। अगर कहीं दोबारा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में विराट कोहली खेलने जाते हैं तो ये इशू जो है ना बहुत ही सीरियस हो जाएगा उनका। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो होल टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, इट्स वेरी वेरी एक्साइटेड। पर्थ से आगाज हुआ, फिर हम एडिलीड में गए, फिर हम गाबा में आए, फिर हम मेलबर्न में आए, फिर हम अब सिडनी में आए हैं। और अगर डे 3 पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, तो ये टेस्ट मैच मैं ये कहूंगा कि 70% मुझे लगता है कि इंडिया उस सिचुएशन में जीतने के करीब जाएगा जब इंडियन क्रिकेट टीम 200 सवा 200 का टोटल बोर्ड पर लगा देगी। क्योंकि जिस तरह का विकेट है 200 सवा 200 250 इस बोर्ड पर जो है ना इस विकेट पर बहुत इनफ होगा इस टोटल जो है ना डिफेंड करने के लिए इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन जसप्रीत बुमराह नाउ कि अगर उनकी वापसी होती है तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। थैंक यू।